देश में जो एमओडी है और जिसके अंदर सेना के जो आर्मी एयरफोर्स नेवी काम कर रहे हैं, एमओडी के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं जिनको सेना के बारे में, सेना के फंक्शंस के बारे में, इनके रोल के बारे में, इनकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में ABCD भी नहीं पता है। वो किसी कैडर में कहीं IAS रहे हैं, उनके यहाँ आ गए हैं, 2-4 साल के लिए आते हैं। उन जब तक वो समझते हैं तब तक एक तो उनका ईगो इतना हाई है कि उनको लगता है कि जैसे इनको इतनी फैसिलिटी क्यों मिल रही है। बहुत सारे लोगों को मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो लोग बोलते हैं कि सेना में आपको कैंटीन में सस्ती दारू मिलती है, ये मिलता है, वो मिलता है। मेरा उन लोगों को एक छोटा सा सुझाव है कि यार, एक आदमी आपके लिए जान अपनी हथेली पे लेके खेल रहा है और आप चिंदी चोर की तरह एक छोटी छोटी बोतलों के लिए ये सामान सस्ता मिलता है, ये 2 रुपए 4 रुपए सस्ते मिलते, क्या बात कर रहे हो यार आप। कैंटीन इसलिए खोली गई थी कि जो सेना का जवान या उसका परिवार जहां पे है उसके नजदीक एरिया में, ताकि अगर वो वहां पे नहीं है वो जाके वहां से सामान खरीद सके, रोजमर्रा की चीजें, साबुन तेल पानी ये खरीद सके। यार, आप हर सैटरडे संडे को आप जाते हो, क्लब्स में जाते हो, पार्टियां करते हो, घर पे एनिवर्सरी मनाते हो, बर्थडे मनाते हो, तो क्या ये कोई दूसरे प्लेनेट से थोड़ना है। सैनिक भी तो इसी समाज के अंदर आपके ही साथी हैं, आपके ही देश के नागरिक हैं, तो इनके घर पे भी फंक्शन तो होते ही हैं। बच्चे, इनका भी बच्चों का बर्थडे होता है, इनकी भी शादियां हुई हुई, इनकी भी एनिवर्सरी होती है। तो क्या एक जस्ट फॉर एग्जांपल दिल्ली कैंट में रहने वाला एक जवान या उसकी बीवी क्या जाके गुड़गांव या नोएडा या कहीं साकेत किसी मॉल में जाके सामान खरीदेगा? इतना ही तो इनके पास वक्त है। इनकी ड्यूटी लगती है 15-15 घंटे, थोड़ा सा वक्त मिलता है परिवार के साथ। तो कैंटीन इसलिए खोली गई है कि आसपास जाके अपना सामान खरीद लें। तो आप अपने दिल में अगर किसी को ये लगता है कि कैंटीन में बहुत ज्यादा सस्ता मिल रहा है, तो ये फितूर दूर कर दीजिए। और जो लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, दिन रात 24 घंटे आपके लिए खड़े हैं, आपका क्या दिल इतना छोटा हो गया है क्या कि आप कैंटीन जैसी ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर आप मुद्दे उठा रहे हो? कभी सैनिकों का जो एमओडी वाले हैं उनके राशन कार्ड देते हैं, कभी को नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन है उसके ऊपर रोक देते हैं। जब प्रधानमंत्री ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी साहब को। लेकिन मेरी उनसे एक अपील है कि साहब, जो सैनिक हैं इनका जो पे कमीशन है वो बाकी के लोगों से आप अलग कर दीजिए। और जो आर्मी एयरफोर्स नेवी के जितने भी जो वर्दी के लोग हैं, इनका पे कमीशन जब अलग से सेटअप हो तो उसके अंदर सेना के पुराने रिटायर्ड अधिकारी और सेना के जो प्रेजेंट अधिकारी हैं उनको आप रखिए, ताकि आप उनसे पूछ तो सकें कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, कहां प्रॉब्लम है, क्या इश्यू है, उनको क्या चाहिए, कहां दिक्कत आ रही है। एक एमओडी में बैठा हुआ बाबू आता है, सेना की गाड़ी में घूमता रहता है और फिर सेना के हकों को काटता रहता है। कभी राशन काट दिया, कभी ड्रेस काट दी, कभी हथियार की कुछ राउंड काट देगा। इन लोगों को पूछिए कि कभी आप जाके साल में, मेरी नजर में एमओडी के अंदर सिर्फ वही IAS ऑफिसर होना चाहिए जो कम से कम सेना के साथ 3 साल जिसने फील्ड में काम किया हो, जिसको हकीकत पता हो कि कश्मीर में, सियाचिन में, बारामूला में, शोपियां में चल क्या रहा है। और एक जवान जिसकी बीवी यहाँ पीछे रहती है, जिसका परिवार पीछे रहता है, उसके साथ क्या हो रहा है। या एक वो रिटायर्ड सैनिक जिसका ECHS का कार्ड कहाँ का बना हुआ है, उसका एक्स सर्विसमैन का कार्ड कहाँ का बना हुआ है, कैंटीन में जाता है उसको सामान नहीं मिलता है, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरी अपील है प्राइम मिनिस्टर से कि सेना के लिए एक अलग से पे कमीशन आप लागू कर दीजिए। एंड दिस प्राइम मिनिस्टर कैन डू व्हेन ही कैन टू सच ए बिग डिसीजन ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन। तो पे कमीशन का भी इनको डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन जो एमओडी में बैठे हुए बाबू हैं, वो सेना के हकूकों पे, सेना के हकों पे हर वक्त कैंची लिए बैठे रहते हैं। और तब सेना के लोगों का अगर आपको मोरल ऊपर रखना है तो उनको ये तो बहुत छोटी छोटी फैसिलिटी हैं। एक आदमी जो परिवार से दूर रह रहा है, इतनी हार्डशिप में रह रहा है, अपनी जान के साथ खेल रहा है, परिवार से दूर रह रहा है, और जो सिर्फ 34-35 साल में रिटायर हो जाता है, उसके बाद में सेकंड करियर का ऑप्शन का कुछ पता नहीं है। लेकिन वक्त बदल रहा है। जो सैनिक हैं, देश के रिटायर्ड लोग हैं, जब वो वहां पे लड़ सकते हैं तो अपने अधिकारों के लिए भी लड़ेंगे। और वक्त पड़ेगा तो जो जनता का जो मानसिक जो एक सोच है सेना के बारे में, वो भी बदलेगी।